सरकार की तरफ से संस्कृत महाविद्यालय जैसी जो चीजें आवश्यक है और की जा सकती है वो सरकार की तरफ से करेंगे और बाकी काम जनता के साथ मिलके करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मैं शुभ संकल्प के लिए बारंबार आपको बधाई देता हूं। आज बड़ी संख्या में भाई तो है ही, लेकिन भाई से ज्यादा मुझे लाडली बहनाएं यहां से लेके वहां तक दिखाई दे रही है। मेरी बहनाओं, एक तरफ धर्म जरूरी है, पूजा जरूरी है, दर्शन जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ भूखे भजन ना होए गोपाला वो भी जरूरी है। और इसलिए अपनी सब लाडली बहनाओं को जो गरीब परिवार से आती है, हमने फैसला किया कि गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की आने वाली हमारी सारी बहनों को हर महीना 1000 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे, ताकि कोई भी बहन मजबूर ना रहे, मजबूत बने, जिंदगी की छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो जाए। अब छोटी सी भी जरूरत पड़ गई और बेटा बेटी आया और कहा माँ कपड़ा दिलवा दे, किताब दिलवा दे। कई बार बच्चे जिद करते गर्मी में आइसक्रीम खिला दे माँ, और पैसा नहीं होते तो मन कितना बेचैन होता है। मेरी बहनों, उस बेबसी को अब दूर कर दिया गया है और ये केवल 1000 नहीं रहेगा, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 3000 रुपए तक ये जाएगा लाडली बहनाओं के लिए। यह अद्भुत दृश्य है। ये ईश्वर की कृपा से और गुरुओं के आशीर्वाद से ही प्राप्त होते हैं कि हम ऐसा क्षेत्र बनाएं। अभी संजय बता रहे थे, चाहे पानी का सवाल हो, सड़कों का मामला हो, स्कूल बनाना हो, पुल पुलिया बनाना हो, जनता के कल्याण के बाकी काम करना हो, वो सारे काम करके ये लोग तो जनता का सुधर ही रहा था, लेकिन संजय तुमने तो परलोक सुधारने का भी संकल्प ले लिया। ये बात सच है। रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई रोजगार का इंतजाम ये चाहिए, लेकिन इससे ही मनुष्य सुखी नहीं रहता। कभी न कभी इच्छा होती है मरने के पहले चारों धाम हो जाए, यहाँ पर सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन हो जाए, सब देवताओं की पूजा कर लें, तो सचमुच में ये प्रेरणा, सचमुच में ये लगता है कि जिंदगी सफल हो गई। और इसी विचार से हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की थी, क्योंकि एक सभा में मैं बुजुर्गों की बैठा था, तो हमने पूछा बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहिए। तो एक बूढ़े बाबा खड़े हो गए कि रोटी वोटी तो ठीक है रे शिवराज, मरने के पहले एक बार तीर्थ यात्रा तो करवा दे, हम तीर्थ जाना चाहते हैं। लेकिन संजय, आपने तो सारे तीर्थ यहीं उतारने का फैसला किया है। मैं आपके इस शुभ संकल्प के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है, लेकिन आपने तो भगवान की पूजा का भी यहाँ पे इंतजाम किया है। जो कल्पना आपने की है बड़ी सुंदर कल्पना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कल्पना जमीन पर मूर्त रूप निश्चित तौर पर लेगी, और उस कल्पना को यहाँ धरती पर मूर्त रूप लेने के लिए जिस भी सहयोग की आवश्यकता होगी वो सारा सहयोग किया जाएगा। हम सब मिलकर सहयोग करेंगे।